दोस्तों 8 PM मीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आप देख रहे हैं अभी संसद सत्र चल रहा है। कॉकरोचों के आंदोलन के बाद संसद सत्र सुचारू रूप से चलाने में विपक्ष थोड़ा सपोर्ट कर रहा है। लेकिन आप देखें अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव, उन्होंने E85 पेट्रोल, E20 पेट्रोल को लेकर के एक तंज कसा। अपने उनका जो चुनाव निशान साइकिल है, अब जाहिर सी बात है साइकिल को पेट्रोल की ज़रूरत है नहीं, तो उन्होंने उसको बेहतर बताया। वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं और उनका विवेक का स्तर आप समझ सकते हैं। उनके रिश्तेदार हैं तेजस्वी यादव, वो 9वीं फेल हैं और समझ सकते हैं। जब ऐसे लोग उनके रिश्तेदार हैं तो उनके समझ का स्तर भी उसी तरीके का होगा। खैर, मेरा चैनल नया है और इस पे हम आपको इतिहास के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और जो हम लोगों से छुपाया गया वो उसकी चर्चा करेंगे और जो चल रहा है उसकी भी बात करेंगे। तो E20 पेट्रोल को लेकर के उन्होंने जो बात करी है अखिलेश यादव ने, उनको समझना चाहिए। अभी जो जियोपॉलिटिक्स का जो दौर चल रहा है, इसमें पेट्रोल और फ्यूल प्रोड्यूस करने वाले देश में जो उथल पुथल मची हुई है, जो युद्ध चल रहे हैं, ईरान डिस्टर्ब है, सऊदी डिस्टर्ब है, पूरे गल्फ़ कंट्री डिस्टर्ब है, जितने भी, अमेरिका खुद डिस्टर्ब है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ना स्वाभाविक है। कई देशों ने पेट्रोल डीजल का भाव 25 से 70% तक बढ़ा दिया है। खुद पेट्रोल का उत्पादन करने वाले देश भी इसे बहुत बढ़ा रहे हैं। 6 से 8% तक की बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा विश्व स्तरीय उथल पुथल और जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए अपने यहाँ पेट्रोल का रेट बहुत ही कंट्रोल में है और शायद यही विपक्ष को हजम नहीं हो रहा है, खास करके अखिलेश यादव को। राहुल गांधी का तो क्या कहना, उनका मानसिक लेवल आप सबको पता है, बच्चों को पता है। तो जहाँ पे पूरे वर्ल्ड वाइड में पेट्रोल और डीजल के रेट 25 से 70% तक बढ़े हैं, वहीं अपने यहाँ 6 से 8% ही बढ़े हैं। इसके लिए हमें मोदी सरकार की बहुत प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन ये तो क्या ही करेंगे। अच्छा, फ्यूल को लेकर के मोदी सरकार चुपचाप बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठा रही है। एथनॉल के बारे में जैसा आप लोग जानते हैं कि आपने एक चीज़ सुना होगा, 2004 से 14 के टाइम में जब यूपीए की सरकार थी, उस समय हमारे फूड कॉरपोरेशन इंडिया के पास में अनाज को स्टोर करने की जगह नहीं होती थी। वो रेलवे स्टेशनों पे, गोदामों के बाहर बरसात में सड़ता था। कभी त्रिपाल डाल देते थे, कभी खुले ही पड़े रहता था। तो कई सारे एनजीओ, कई सारे लोग कोर्ट गए उसको लेकर के। तो बल्कि कोर्ट ने सरकार को नसीहत दी थी उस टाइम में कि अगर आप अनाज को सुरक्षित नहीं रख सकते तो आप गरीबों में फ्री में बांट दो। ये उस समय की सरकार का मैनेजमेंट था। आज तो आप देख ही रहे हैं, मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को एक सिस्टमेटिक तरीके से अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अनाज कोई सड़ नहीं रहा। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो अनाज सड़ता था, ऐसा नहीं है कि एफसीआई के पास में जगह नहीं थी। मौजूदा सरकार सड़ाती थी जानबूझ करके। उनको जो लिकर लॉबी है, उनको देने के लिए अनाज सड़ जाएगा, खाने के लिए उस लायक रहेगा नहीं, तो फिर उनको सेल कर देंगे। वो उससे शराब बनाते थे। आज सरकार जब हमारा बायोफ्यूल पर काम कर रही है, तो जो एक्स्ट्रा अनाज होते हैं, जो अनाज जो किसी भी वजह से सड़ गए, उनसे और गन्ने से, मक्का से, ज्वार से, तमाम चीज़ों से सरकार ये बायोफ्यूल बनाने पर काम कर रही है।
अभी जो 15% 20% पेट्रोल में मिक्स होके आ रहा है, उसके लिए हमारे ऑटो कंपनियां भी तैयार हैं, वो लोग भी उस पे काम कर रहे हैं। तो अब जो अभी मैंने बताया ना, ये जो सड़े गले अनाज और मक्का और गन्ने, इनका जो फर्मेंटेशन है और इस और डिस्टिलेशन है, इसी प्रोसेस से ये ई फ्यूल बनता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने यहाँ है, ये अपने यहाँ तो अभी E20 को लेकर के विपक्ष लड़ रहा है। विपक्ष क्लेम कर रहा है कि गाड़ियों का मेंटेनेंस बढ़ रहा है, पार्ट्स ख़राब हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सब हवा हवाई कर रहे हैं लोग। ब्राज़ील में तो इसके लिए 100% ई फ्यूल के लिए पेट्रोल पंप अलग से खुल गए हैं। अपने यहाँ सरकार एथनॉल के लिए 85% एथनॉल यूज़ करने जा रही है और उसके लिए अलग पेट्रोल पंप भी खुल रहे हैं। अभी दिल्ली में पूसा रोड में एथनॉल 85% एथनॉल के लिए अलग फ्यूल के लिए पेट्रोल पंप भी खुल गया। अच्छा, बहुत सारी ऑटो कंपनियां इस पे काम कर रही हैं, यहाँ तक कि मारुति की एक पॉपुलर कार है वैगनार, मारुति ने तो E85 के लिए अलग से अपनी वैगनार लॉन्च भी कर दी। ऐसे ही होंडा कंपनी हीरो बाइक है स्प्लेंडर भी अलग से लॉन्च हो गई। उसमें E85 एथनॉल 85% जो है वो फ्यूल पड़ेगा, और ये 20% पे ये लोग इस तरह से नाटक कर रहे हैं। जो हमारा पेट्रोलियम मंत्रालय है, अभी वो भी E85 पेट्रोल को लेकर के काफ़ी सारे क्रांतिकारी कदम उठाए हुए हैं, और पेट्रोलियम मंत्रालय अगले कुछ वर्षों में 500 नए पेट्रोल पंप खोलेंगे जिसमें एथनॉल 85 E85 फ्यूल आपको मिलेगा। आने वाले समय में तमाम गाड़ियाँ सब 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सारे E85 के लिए आ जाएंगे। आपको ध्यान होगा जब CNG आई थी तो यही सारे लोग क्लेम कर रहे थे कि CNG में पिकअप नहीं मिलेगा और आग लगने के घटनाएं हो जाएंगी, लोड नहीं लेगा, कमर्शियल वाहनों में लोड नहीं लेगा, ये तमाम तरह के वो लोग बात कर रहे थे। लेकिन आज देखिए, आज सबकी पसंद वही है। आज जिनके पास पेट्रोल है वो भी हटा करके वो भी CNG पे आ रहे हैं। तो एक दिन इसमें भी ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो अखिलेश यादव के पास में अभी कोई मुद्दा नहीं है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और राम मंदिर को लेकर के दान चोरी, जिस राम को वो मानते नहीं, जिस अयोध्या को वो कभी स्वीकार नहीं किए, आज वहाँ पे दान चोरी के लिए, चंदा चोरी के लिए ये लोग नाटक कर रहे हैं। पब्लिक को सब समझ में आता है, सब जानती है। तो कुल मिला जुला के ये है कि सरकार फ्यूल को लेकर के बहुत अच्छा कदम उठा रही है। हमारे जो गल्फ़ कंट्री हैं, जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उनको भी पता है कि उनके पास अगले 15 से 20 सालों के बाद वो वो पेट्रोल और डीजल सेल करने की पोजीशन में नहीं रहेंगे। वो खुद दूसरे एनर्जी सोर्स पर वो काम कर रहे हैं। जब E85 पेट्रोल पंप सारी जगह खुल जाएंगे, गाड़ियाँ आ जाएंगी, तो ये जो अभी मौजूदा रेट है हमारा पेट्रोल का, उसमें 25% की कमी आएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन 25 से 30% की कमी आएगी। और इसके बाद अब जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वही खर्च होता है पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करने के लिए, तो उसमें भी कमी आएगी। हमारे देश की स्ट्रेंथ बनेगी। विपक्ष यही तो नहीं चाहता। विपक्ष देश को कमज़ोर चाहता है। वो सोचता है कि सरकार तो बड़े बड़े काम कर रही है, देश तो दिनों दिन स्ट्रांग बन रहा है, और हमारे विपक्ष में चाइना के एजेंट कौन है ये आपको सबको पता है, MOU किसने साइन किया है ये भी आपको पता है। माँ बेटा बेटी सब लोग जाके MOU साइन करके आए, उसमें क्या लिखा है वो खबरें फ़िल्टर होके तो आती हैं, सबको पता तो चलता है। तो इन लोगों को तकलीफ़ है। अखिलेश यादव की तकलीफ़ समझ सकते हैं। अखिलेश यादव सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश मेरा है, उत्तर प्रदेश वासियों का नहीं है,
उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का है। वो सोचते हैं कि हम बारिश हैं, जैसे परिवार में होता है ना कि बाप के बाद बेटा बारिश होता है, और वो परिवार की जायदाद का वही मालिक होता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है। तो जायदाद नहीं, पूरी उत्तर प्रदेश के मालिक हैं ये, क्योंकि मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर रहे, तो मुलायम सिंह के बाद इनको चाहिए, इनके बाद इनके बच्चे, वो वारिस होंगे। ये है इनकी सोच। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।